वार्ड नंबर 41 में पार्षद पद के लिए उपचुनाव होंगे। यह सीट मौजूदा परिषद के सबसे सीनियर पार्षद मोहम्मद शकीर के निधन से खाली हुई है। पद रिक्त के बारे में नगर निगम से कलेक्टर को रिपोर्ट भेजी गई है। नियम अनुसार 6 महीने में चुनाव होना चाहिए। मोहम्मद शकीर राजधानी के सबसे सीनियर पार्षद थे। वे 1999 से लगातार पार्षद रहे। कांग्रेस नेता सगीर कृष्णा गौर और आलोक शर्मा के महापौर कार्यकाल में नेता प्रतिपक्ष भी रहे थे। वे लंबे समय से बीमार थे। इसी बीच 25 जुलाई को उनका निधन हो गया था। इससे यह सीट रिक्त हो गई है। ऐसे में नरेला विधानसभा वार्ड 41 के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरिफ काजी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि अगर नरेला विधानसभा में मनोज शुक्ला को पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस यहां पर विजयश्री का परिचय लहराएगी। जी, मनोज शुक्ला लगातार जनता के बीच बने हुए हैं और सभी के वह चाहते भी हैं। वहीं उन्होंने कहा कि वार्ड 41 से अगर पार्षद के लिए पार्टी मुझे टिकट देती है तो निश्चित तौर पे मैं यहां से जीत सुनिश्चित करके कांग्रेसी झोली में पार्षद एवं विधायक दोनों को निर्वाचित करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। लगातार मैं जनसंपर्क वार्ड 41 एवं नरेला विधानसभा में कर रहा हूं और आम जनता का जन समर्थन मिल रहा है। वरिष्ठ नेताओं के साथ रहकर मैंने कई अनुभव जीते हैं। उन्हीं के आधार पर मैं इस बार वार्ड 41 से अपनी दावेदारी कर रहा हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी मुझे इस बार टिकट देगी और मैं निश्चित तौर से वार्ड 41 से विजय नजर है नरेला विधानसभा पर क्या गणित है आपका, क्या हो गया है? देखिए, नरेला विधानसभा जो है पिछले 20 साल से बीजेपी के पास है और यहाँ के विधायक जी हैं, मंत्री भी हैं वो, लेकिन यहाँ पर विकास के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। जब से हम देख रहे हैं कि 20 साल से लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं, लेकिन वार्डों में इतनी गंदगी फैली हुई है, इतना ज़्यादा मतलब रोड ख़राब हो रहे हैं और जो एजुकेशन के मामले हैं, इधर यहाँ से पुल बोगदे से लेके तो करोद तक और अन्ना नगर तक ये क्षेत्र लगता है जिसमें कि एक भी एजुकेशन का कोई मामला नया स्थापित नहीं हुआ है 20 साल में। दूसरी चीज़, रोज़गार के मामले में रोज़गार बिल्कुल ख़त्म है ये इस क्षेत्र का। इसी तरह से रोड, नल, पानी के लिए हमारे विधायक जी डंका बजा बजा के कहते हैं कि मंदिर में पूजा के लिए शिव जी को चढ़ाया जाता है जो जल, मस्जिद में वुज़ू जो की जाती है उसका जल मैं लेके आया हूँ। मुसलमान वुज़ू कर रहा है, हिंदू भाई जल चढ़ा रहे हैं मंदिरों में। तो ये एक मुद्दा बहुत बड़ा है। इसमें 2008 में सुनील सूद जी ने सैंक्शन किया था नर्मदा को और उनके आदेश से आगे काम हुआ है। तो काम आपने करवा दिया तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, आपने नया काम क्या करवाया, हम ये पूछना चाहते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर नरेला विधानसभा से टक्कर लेने वाले सही तरीके के नेता को टिकट मिलता है तो वो टक्कर लेगा और यहाँ पर बीजेपी का राज छोड़ाकर कांग्रेस का परचम ले रहेगा। मुकाबला बड़ा जबरदस्त होने वाला, जहाँ बाबू मस्तान जी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। भाई एमआई जैसी पार्टी इस बार नरेला में नामदारी बता रही है, क्या लगता है इस बार बीजेपी की सीट सुरक्षित रहेगी या नहीं रहेगी? नहीं, ये तो पब्लिक आज जान चुकी है कि निर्दलीय और आप पार्टी हो या एमआईएम हो, ये तो सब लोग जान चुके हैं कि ये क्या है। ये सब एक प्रोपगंडा बनाया जाता है बीजेपी का कि हम इसको निर्दलीय लड़वा दें, उसको निर्दलीय लड़वा दें। लेकिन जो एक उभर के नाम सामने आया है 20 अगस्त को जो रेला निकाला है मनोज शुक्ला ने, उससे ये प्रतीत होता है कि भारी मतों से सिर्फ और सिर्फ मनोज शुक्ला ही जीत सकता है इस क्षेत्र में और ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो कि टक्कर दे सके। एमआई अगर चुनाव लड़ती है और बाबू मस्तान निर्दलीय मैदान में आते हैं तो मुस्लिम मतदाता बढ़ जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। मुस्लिम मतदाता समझ चुका है कि ये एमआईएम, आप पार्टी और
दीगर जो पार्टी हैं वो किस लिए खड़ी होती हैं, वो सिर्फ वोट काटने के लिए खड़ी होती हैं। और ये इनकी बीजेपी की प्री प्लानिंग होती है कि उसको पैसा दे के लड़वा दे, इसको पैसा दे के लड़वा दे। जिस तरीके से 2018 में उन्होंने 2018 के बाद उन्होंने जो वो क्या नाम है विधायकों को खरीद के सरकार गिराई थी, उसी तरह से ये चुनाव के टाइम पे हरकतें करेंगे और कुछ भी कर सकते हैं। ये कहीं किसी हद तक भी जा सकते हैं, लड़ाई झगड़ा दंगे फसाद कुछ भी करवा सकते नरेला हैं। विधानसभा के लिए सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं। हम बात करें नरेला विधानसभा मजबूत प्रत्याशी तो मनोज शुक्ला जी जो चेहरा वो उभर के सामने आया, क्या रैली में जो ताकत बताइए तो मतदाता वास्तव में साथ? बिल्कुल, मतदाता एक एक गली का, नरेला क्षेत्र में एक एक गली का विश्वास मनोज शुक्ला जी ने प्राप्त किया है। और गरीब से लेके अमीर तक और मीडियम क्लास तक के लोग मनोज शुक्ला को जानते हैं, पहचानते हैं और उन्हीं का ही आगे उनको भारी मतों से नरेला विधानसभा से जिता के लाएंगे। मनोज शुक्ला जी टिकट मिलती है तो ये सीट वास्तव में कांग्रेस खाते में आने की उम्मीद है? बिल्कुल 100% उम्मीद है। टक्कर दे सकता है तो मनोज शुक्ला दे सकता है। और इधर इस क्षेत्र में भोपाल शहर में मेरी नज़र में कोई नहीं है, सब ने भाग्य आजमाए हैं, सामने दिखा है। सुनील सूद ने ज़रूर टक्कर ली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से उनको भी, माननीय हमारे सुनील सूद जी को भी किसी तरह से शिकस्त मिली थी। लेकिन वो बेईमानी थी या क्या था, जो भी हो, उस समय पे हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे उस बारे में। आज की पोजीशन में ये है कि मनोज शुक्ला के अलावा और कोई नहीं है। एक सवाल और मेरा है, कांग्रेस को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। वार्ड 41 की जो मोहम्मद सदीर पार्षद जी थे वो हमारे बीच में नहीं रहे, उस कमी को कैसी पूरी करेंगे? देखिए, वार्ड 41 में हमारे बड़े भाई और कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षदों में सबसे सीनियर सगीर भाई थे और मोहम्मद सगीर भाई को हमने भारी मतों से जिताने का आह्वान किया था। और हम यहाँ से कम 20 साल से मांग कर रहे हैं वार्ड 41 से टिकट के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा पेज आ जाता है। जिस तरीके से आज ये आ गए, हमारे बड़े भाई आ गए, तो हमने उनका सहयोग किया। हमने उनको अपनी ना बलिदान देते हुए, अपनी 20 साल की मेहनत का बलिदान देते हुए उनके साथ काम किया और उनको जिता कर लाए थे। सर, हर पल उनके साथ आप रहे, आपने कई बलिदानी कुर्बानियाँ दी उनके लिए। अब पार्टी का फर्ज बनता है कि वार्ड 41 से आपको उम्मीदवारी तय करके आप इस बार हमने बिल्कुल पूरी मेहनत से और पूरी लगन से तैयारी करके रखी है वार्ड 41 से। और जो भी अभी 6 महीने के अंदर चुनाव होगा तो उसमें हम वार्ड 41 से पार्षद का चुनाव अनिवार्य रूप से, निश्चित रूप से लड़ेंगे। इसमें कोई हम सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है हमको। काफ़ी अनुभव है आपको राजनीति में, सगीर साहब से बहुत कुछ सीखने को मिला। वो अनुभव का पार्षद बनने का आप जनता को शेयर करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वो 5 बार के पार्षद थे, 3 बार के नेता प्रतिपक्ष थे। उनसे हमने बहुत चीज़ें सीखी हैं और समझी हैं नगर निगम में, और उसका हम पूरा लाभ लेंगे, उनकी वरिष्ठता का पूरा लाभ लेंगे। पार्टी